वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले, वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले, आठों ही प्रहर मेरे तेरे ध्यान में लग जाए, वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले। सोचा न कभी पहले, बिन मांगे वो पाया, जिसे ढूंढ रही दुनिया, उसने हमें अपनाया, उसने हमें अपनाया। कोई पूछे कौन मिला, मुख कैसे बतलाए, वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले। ओम शांति। सभी श्रेष्ठ संकल्पधारी, विल पावर संपन्न, हाईएस्ट आत्माओं को सोमवार की गॉडली मॉर्निंग। भक्ति का फल है भगवान। भगवान आकर देते हैं ज्ञान, ज्ञान से होती है सद्गति। हो गई सभी की भक्ति पूरी? फल मिला या नहीं मिला? क्या अनुभव करते हैं? फल मिला है या नहीं मिला है? चेक करना है। बाबा आज कलयुगी और सतयुगी राजाई का फर्क समझाते हैं। हमें कौन सी राजाई चाहिए, उस अनुसार पुरुषार्थ करना है। आज कलयुगी परिवार का सीन भी देखेंगे और सुख धाम की प्राप्तियां भी जानेंगे। शुभ चिंतक व विश्व परिवर्तक बनने के क्या लाभ हैं, जानने के लिए सुनते हैं 20 मई 2024 की परमात्मा वाणी। 20 का मैच है हमारा माया से। कैसे जीते? 20 नाखूनों का जोर लगाना होगा। कैसे? बाबा बोले ऐसे, मीठे बच्चे, तुम बाप से भक्ति का फल लेने आए हो। जिन्होंने जास्ती भक्ति की होगी वही ज्ञान में आगे जाएंगे। मीठे बच्चे, तुम बाप से भक्ति का फल लेने आए हो। जिन्होंने जास्ती भक्ति की होगी वही ज्ञान में आगे जाएंगे। तो भक्ति का फल है संगम युग में स्वयं भगवान आकर देते हैं ज्ञान, सद्ज्ञान, लुटाते हैं हम पर वरदान। तो जिन्होंने शुरू से भक्ति की, उनकी भक्ति पूरी हुई और वही ज्ञान में सबसे तीखे होंगे, आगे जाएंगे। प्रश्न है, कलयुगी राजाई में किन 2 चीज़ों की ज़रूरत रहती है जो सतयुगी राजाई में नहीं होगी? उत्तर में बाबा कहते, कलयुगी राजाई में पहली बात वजीर और दूसरा गुरु की ज़रूरत रहती है। कलयुगी राजाई में धर्म सत्ता और राज सत्ता अलग अलग है ना, तो बाबा कहते हैं कलयुगी राजाई में वजीर भी चाहिए और गुरु की ज़रूरत रहती है। सतयुग में यह दोनों ही नहीं होंगे
वहाँ किसी की राय लेने की दरकार नहीं, क्योंकि सतयुगी राजाई संगम पर बाप की श्रीमत से स्थापन होती है। ऐसी श्रीमत मिलती है जो 21 पीढ़ी तक चलती है और सब सदगति में है, इसलिए गुरु की भी दरकार नहीं है। अभी यहाँ पे क्या है? दुर्गति है, दुर्दशा है, इसलिए देखो देहधारी गुरुओं के पास जाते हैं। और यहाँ पर अभी हमें श्रीमत मिलती है जिसका असर 21 पीढ़ी तक चलता है, इसलिए 2500 साल तक किसी भी अन्य मंत्रालय, वजीर, मंत्रियों की जरूरत ही नहीं है। सतयुग में राजसत्ता, धर्मसत्ता एक होती है, और द्वापर से देखो 2 पुर हो जाते हैं, राजसत्ता अलग, धर्मसत्ता अलग, इसलिए वजीर और गुरु की जरूरत रहती है। तो ये फर्क है सतयुगी और कलयुगी राजाई में। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ क्या है? स्वधर्म में बैठो या अपने को आत्मा समझ बैठो तो शांत में बैठेंगे, इसको कहा जाता है स्वधर्म में बैठना। भगवान उवाच, स्वधर्म में बैठो। अभी तुम्हें बेहद का बाप बेहद की पढ़ाई पढ़ाते हैं, क्योंकि बाप बेहद का सुख देने वाला है। पढ़ाई से सुख मिलता है ना। अब बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ बैठो। बेहद का बाप आया है तुमको हीरे जैसा बनाने। हीरे जैसे देवी देवता ही होते हैं, वह कब बनते हैं? बाबा पूछ रहे हैं, देवी देवता जो हीरो जैसे होते हैं वो कब बनते हैं? इतने ऊंच पुरुषोत्तम कैसे बने, यह कोई भी बता न सके सिवाय बाप के। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे तुम ब्राह्मण ठहरे, फिर तुमको देवता बनना है। ब्राह्मणों की होती है चोटी, ब्राह्मण सबसे ऊंचे, तो तुम शूद्र से ब्राह्मण बने हो। तुम प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली हो, कुख वंशावली तो नहीं हो। कलयुगी सब हैं कुख वंशावली। साधु संत ऋषि मुनि आदि सब द्वापर से लेकर कुख वंशावली बने हैं। अभी सिर्फ तुम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां ही मुख वंशावली बने हो। यह तुम्हारा है सर्वोत्तम कुल, ये सर्वोत्तम कुल है, देवताओं से भी उत्तम, क्योंकि तुमको पढ़ाने वाला, मनुष्य से देवता बनाने वाला बाप आया है। तो ब्राह्मण कुल सर्वोत्तम कुल, स्वयं बाप आते हैं, हमें पढ़ाते हैं, मनुष्य से देवता बनाते हैं, और वो भी कैसे देवता? हीरे जैसे देवी देवता। बच्चों को बैठ बाप समझाते हैं, क्योंकि भक्ति मार्ग वाले यहाँ आते ही नहीं हैं, यहाँ आते हैं ज्ञान मार्ग वाले। जिनकी भक्ति पूरी हो जाएगी वही आएंगे ज्ञान लेने के लिए। तुम आते हो बेहद के बाप से भक्ति का फल लेने। अब भक्ति का फल कौन लेंगे? जिसने सबसे जास्ती भक्ति की होगी वही पत्थर से पारस बुद्धि बनते हैं। भक्ति पूरी हो गई, पत्थरों को पूजना आप छोड़ दिया, बाबा कहते हैं पारस बुद्धि बनते हैं, वही आकर ज्ञान लेंगे, क्योंकि भक्ति का फल भगवान को ही आकर देना है। यह अच्छी रीति समझने की बातें हैं। जिनकी भक्ति अभी भी चालू है, माना उन्होंने भगवान को अभी पूरी तरह पाया नहीं है। जिसने पूरी तरह पा लिया उसकी भक्ति खत्म हो जाएगी, है ना। अब यहाँ कोई ऐसे तो नहीं है जो मुरली सुन के जाते समय मंदिर में मत्था टेकते हैं। बाबा कहते हैं जिसने सबसे ज़्यादा भक्ति की होगी वही पत्थर से पारस बुद्धि बनते हैं, वही आकर ज्ञान लेंगे, क्योंकि भक्ति का फल भगवान को ही आकर देना है। यह अच्छी रीति समझने की बातें हैं। अभी तुम कलयुगी से सतयुगी, विकारी से निर्विकारी बनते हो अथवा पुरुषोत्तम बनते हो। तुम आए हो ऐसा लक्ष्मी नारायण जैसा बनने के लिए। यह भगवान भगवती हैं तो जरूर, इन्हों को भगवान ही पढ़ाएंगे। नेक्स्ट हो गॉड।
भगवान उवाच, परंतु भगवान किसको कहा जाता है? भगवान तो एक होता है। भगवान कोई सैकड़ों हजारों नहीं होते हैं, मिट्टी पत्थर में नहीं होते हैं। बाप को न जानने कारण भारत कितना कंगाल बन पड़ा है। अब बच्चे जानते हैं, भारत में इनकी राजधानी थी, श्री लक्ष्मी श्री नारायण की राजधानी थी। इन्हों के बाल बच्चे आदि जो भी थे राजधानी के मालिक थे। तुम यहाँ आए ही हो राजधानी के मालिक बनने लिए। यह अभी तो नहीं है ना, भारत में इन्हों का राज्य था। बच्चों को समझाया जाता है, जब इन देवी देवताओं की राजधानी थी, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी थे, तब और कोई धर्म नहीं था। इस समय फिर और सब धर्म हैं, यह धर्म है नहीं। उस समय जो धर्म था अभी नहीं है, और जो अभी धर्म है वो उस समय नहीं होंगे। यह जो फाउंडेशन है जिसको थुर कहा जाता है, इस समय मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का थुर माना जो तना है वो सारा सड़ गया है, बाकी सब खड़े हैं। अब उन सब की आयु पूरी होती है। यह मनुष्य सृष्टि रूपी वैरायटी झाड़ है। भिन्न नाम रूप देश काल अनेकानेक है ना। देखो कितने पत्ते हैं, हाँ, सबका नाम रूप देश काल सब अलग अलग है, अनेक हैं। कितना बड़ा झाड़ है। बाप समझाते हैं, कल्प कल्प यह झाड़ जर्जरी भूत तमो प्रधान हो जाता है, तब फिर मैं आता हूँ। तुम मुझे पुकारते हो, बाबा आओ, हम पतितों को आकर पावन बनाओ। हे पतित पावन कहते हैं तो निराकार बाप ही याद आता है, साकारी तो कभी याद नहीं आएगा। पतित पावन सदगति दाता है ही एक। जब सतयुग था तो तुम्हारी सदगति थी, सतयुग था तो तुम्हारी सदगति थी। अभी तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर बैठे हो, बाकी और सब कलयुग में हैं। तुम हो पुरुषोत्तम संगम युग पर। उत्तम ते उत्तम पुरुष व ऊंच ते ऊंच गाया जाता है एक भगवान। सबसे उत्तम आत्मा परमात्मा है ना, ऊंच ते ऊंच, उत्तम ते उत्तम। ऊंचा तेरा नाम ऊंचा तेरा धाम, ऊंचे ते ऊंच रहते हैं ना परम धाम में। देखो काम भी ऊंचा, मनुष्य तन लेकर भगवान काम करते हैं, ऊंचे ते ऊंचा रहते हैं, ऊंचे ते ऊंचे परम धाम में। ऊंचे ते ऊंचे हैं भगवान एक ही, उत्तम ते उत्तम। तो यह बड़ा सहज समझने का है। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, फिर है संगम युग। इसका किसको पता नहीं। ड्रामा में यह भक्ति मार्ग भी बना हुआ है। ऐसे नहीं कह सकते कि बाबा फिर यह भक्ति मार्ग क्यों बनाया है, यह तो अनादि है। किसने बनाया ड्रामा? भक्ति हमने करने चालू की तो हो गया ड्रामा। तो बाबा कहते हैं यह तो अनादि है। मैं बैठ तुमको इस ड्रामा का राज समझाता हूँ। मैंने बनाया हो तो फिर कहेंगे कब बनाया। इसीलिए बाबा तो कहते हैं ना, मैंने तो नहीं बनाया, अनादि बना बनाया ड्रामा है। बाबा कहे मैंने बनाया या किसी ने बनाया तो बहुत सारे प्रश्न खड़े हो जाएंगे। वैसे भी नहीं पता तो देखो, कहते हैं ना दुनिया वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई। तो बाबा ने ऐसी गंदी दुनिया तो नहीं बनाई, बाबा ने तो हमें नई दुनिया बना कर दी थी। हमने अपने कर्मों से देखो क्या से क्या कर दिया। तो बाबा कहते हैं कि मैंने बनाया हो तो फिर कहेंगे कब बनाया। बाप कहते हैं यह अनादि है ही। अन आदि माना जिसकी शुरुआत नहीं अंत नहीं। कब शुरुआत कब अंत कोई नहीं बता सकता। अनादि चक्र है ना, चक्र को कहाँ से बताएंगे कि किस डॉट से शुरू हुआ। तो अनादि है ही। शुरू कब हुआ यह सवाल नहीं आ सकता। अगर कहेंगे फलाने समय शुरू हुआ तो कहेंगे बंद कब होगा, परंतु नहीं, यह तो चक्र चलता ही रहता है। तुम चित्र भी बनाते हो ब्रह्मा विष्णु शंकर का, यह है देवताएं त्रिमूर्ति दिखाते हैं, उसमें ऊंच से ऊंच शिव को दिखाते नहीं है। कहने को कहते हैं देवों का देव महादेव, लेकिन वो शंकर को समझ लेते हैं।
तो बाबा कहते हैं त्रिमूर्ति दिखाते हैं, लेकिन ऊंचे से ऊंचे शिव को दिखाते नहीं हैं, उनको अलग कर देते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना सो तो अब हो रही है। तुम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो। राजधानी में तो सब प्रकार के पद होते हैं। प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर है, देखो अभी तो कितने मिनिस्टर हैं। यह सब होते हैं राय देने वाले। सतयुग में राय देने वाले कोई चाहिए नहीं, और अभी तो हर आत्मा राय चंद है ना? अभी जो तुमको राय अथवा श्रीमत मिलती है वह अविनाशी बन जाती है। अभी देखो कितनी राय देने वाले हैं, ढेर के ढेर हैं, हाँ, और मुफ्त में राय देते हैं। पैसे खर्च कर मिनिस्टर आदि बनते हैं राय देने के लिए। खुद गवर्नमेंट भी कहती है यह करप्टिव हैं, बहुत खाते हैं, हाँ, भ्रष्टाचार है, देखो रिश्वत खाते हैं। यह तो है ही कलयुग, वहाँ तो ऐसे होते नहीं। वजीर आदि की दरकार नहीं रहती। यह मत 21 जन्म चलती है, तुम्हारी सदगति हो जाती है। वहाँ तो गुरु की भी दरकार नहीं रहती। यहाँ कलयुग में दुर्गति है, इसलिए गुरुओं के पास जाते हैं। सतयुग में न गुरु न वजीर रहता है। अभी तुमको श्रीमत मिलती है अविनाशी 21 पीढ़ी के लिए, 21 बुढ़ापे के लिए, मतलब पूरी आयु होगी 21 पीढ़ी एक ही आत्मा की। बाबा कहते हैं दीर्घायु, पूरी आयु करते हैं तो उसको पीढ़ी कहते हैं। ये नहीं कि नेक्स्ट जनरेशन या वो दूसरी आत्मा, नहीं, पीढ़ी माना अपनी आयु पूरी करके जाना, तो वो एक पीढ़ी। बूढ़ा बन फिर शरीर छोड़ जाए बच्चा बनेंगे, जैसे सर्प एक खाल छोड़ फिर दूसरी लेते हैं। बाप समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों, तुम ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ हो। ग्रंथ में भी पढ़ते सुनते तो सब हैं, मूठ पलीती कपड़ धोए। आत्मा देखो कितनी मैली हो गई है, बाबा आकर धोते हैं। ज्ञान योग से फिर आत्मा शुद्ध बनती है, साफ बनती है। तो बाबा कहते हैं ग्रंथ में भी पढ़ते सुनते तो सब हैं, मूठ पलीती कपड़ धोए। भगवान को बुलाते हैं, आकर मूठ पलीती कपड़ा हम आत्माओं का धुलाई करो। कौन से साबुन से धोते हैं बाबा? लक्ष्य सोप, है ना, लक्ष्य देते हैं हमें। हम सब आत्माओं के बाबा, आकर हमारा कपड़ा साफ करो। शरीर तो नहीं धोना है, आत्माओं को धोना है, क्योंकि आत्मा ही पतित बनी है। धोबी पछाड़, धोबी घाट है ये। तो पतित आत्माओं को आकर पावन बनाओ। तो बाप बच्चों को समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों, मुझे यहाँ आना पड़ता है। मैं ही ज्ञान का सागर हूँ, पवित्रता का सागर हूँ। तुम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेते हो, हद के बाप से हद का वर्षा मिलता है। हद के वर्षे में दुख है या सुख है, क्या समझते हैं? हद के वर्षे में सुख है या दुख है? एक बार मिलता है तो बहुत सुख अनुभव होता है ना, फिर वही देखो दुख का कारण बन जाता है। तो बाबा कहते हैं हद के वर्षे में दुख बहुत है, इसलिए बाप को याद करते हैं। अथाह दुख है। बाप ने कहा है यह 5 विकारों रूपी रावण तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। और देखो वर्षा मिल जाता है, वसीयत मिल जाती है, जमीन जायदाद मिल जाती है, तो फिर कैसे अहंकारी हो जाते हैं, कैसे और विकार बढ़ जाते हैं। तो ये तो दुख देने वाला है ना। तो ये 5 विकारों रूपी रावण सबसे बड़ा दुश्मन है। यह आदि मध्य अंत दुख देते हैं। हे मीठे बच्चों, अगर इस जन्म में ब्राह्मण बनकर काम पर जीत पहनी तो जगत जीत बनेंगे। इस जन्म में ब्राह्मण बनकर यदि काम पर जीत पहनी तो जगत जीत बनेंगे। तो हमें क्या है, काम विकार पर और कामनाओं पर, हद की कामनाओं पर भी जीत पानी है, तब बनेंगे जगत जीत। ये प्रकृति जीत, 5 तत्वों से बने शरीर पर जीत, तब बनेंगे भविष्य में विश्व जीत, जगत जीत, राज्य अधिकारी। तुम पवित्रता धारण करते हो देवता बनने के लिए। तुम आए हो आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने।
यह है पुरुषोत्तम संगम युग। इसमें पुरुषार्थ कर पावन बनना है। कल्प पहले जितने पावन बने थे सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराने के, वह जरूर बनेंगे। टाइम तो लगता है ना। बाप युक्ति बहुत सहज बताते हैं। अब बाप के बच्चे तो बने हों। यहाँ तुम किसके पास आए हो? किसके पास आए हैं? मधुबन जाते किसके पास जाते हैं? जब साकार बाबा थे किसके पास जाते थे? बाबा कहते हैं वह तो है निराकार, उसने इस शरीर का लोन लिया है। वह खुद बताते हैं यह है बहुत जन्मों के अंत के भी अंत का जन्म। तो यह हुआ सबसे जास्ती पुराना तन। मैं आता ही हूँ पुरानी रावण की आसुरी दुनिया में और फिर उनके शरीर में जो अपने जन्मों को नहीं जानते हैं। यह है बहुत जन्मों के अंत का जन्म। जबकि इनकी वानप्रस्थ अवस्था है तब मैं प्रवेश करता हूँ। गुरु भी हमेशा वानप्रस्थ अवस्था में किया जाता है। कहते हैं ना 60 तो लगी लाठ, माना 60 वर्ष की आयु हो गई तो लाठ लगती है। होश आता है, चेत आता है कि अरे अब तो धर्म करें, इतने साल हमने कर्म किया है, पाप कर्म किए हैं, तो लाठ लगती है। घर में रहेंगे तो बच्चों की लाठ लगेगी, इसलिए भागो घर से। हाँ, अब तो देखो लाठ लगती है नहीं लगती है। कलयुगी परिवारों में देख रहे हैं ना क्या क्या होता है। तो बाबा कहते हैं कि इसलिए घर से निकल जाते थे, चले जाते थे, वन की ओर जाते थे, माना गृहस्थ धर्म हो गया, अब संन्यास धर्म की ओर जाते थे। धार्मिक क्रियाएं करते थे कि जिम्मेवारी पूरी हुई, बच्चों को सौंपो और अब खुद की कमाई करो जो साथ जाएगी। लेकिन कोई गारंटी तो नहीं है कि सब 60 वर्ष तक जिएंगे ही। तो लाठ तो लग जानी चाहिए, है ना। लाठ लगना माना अवेयरनेस हो जाए, जागरण हो जाए, चेत हो जाए कि सच्ची कमाई करनी है, शरीर की उम्र भल कितनी भी हो। तो बाबा कहते हैं गुरु भी हमेशा वानप्रस्थ अवस्था में किया जाता है। कहते हैं ना 60 तो लगी लाठ, घर में रहेंगे तो बच्चों की लाठ लगेगी, इसलिए भागो घर से। बच्चे ऐसे होते हैं जो बाप को लाठी मारने में भी देरी नहीं करते हैं। कहेंगे कहाँ मरे तो धन हमको मिले। ऐसी एक हंसी की बात है। एक बच्चा अपने दादाजी से पूछता है, दादाजी आप टे कब बोलेंगे? तो बोले क्यों, क्या हुआ? तो बोले मम्मी पापा से कह रही थी कि पता नहीं ये बुढ़ा कब टें बोलेगा और हमें फिर सारी जायदाद मिल जाएगी। देखो, तो ऐसे होते हैं कलयुगी परिवार। तो बाबा कहते हैं बच्चे ऐसे होते हैं जो बाप को लाठी मारने में भी देरी नहीं करते हैं। कहेंगे कहाँ मरे तो धन हमको मिले। वानप्रस्थियों के बहुत सत्संग होते हैं, तुम जानते हो। सर्व का सद्गति दाता एक है, वह संगम युग पर ही आते हैं। सतयुग में जब तुम सद्गति पाते हो तो बाकी सब शांति धाम में रहते हैं। इसको कहा जाता है सर्व की सद्गति। बाप के सिवाय और तो कोई भी सद्गति दाता हो नहीं सकता। सर्व की सद्गति, हाँ, शांति धाम में रहते भी हैं, द्वापर से आएंगे भी, तो भी पहला जन्म तो जीवन मुक्त अवस्था, तो वो हो जाती है सद्गति। इसलिए बाबा सर्व का सद्गति दाता है। बाबा कहते हैं बाबा के सिवाय और कोई भी सद्गति दाता हो नहीं सकता। न किसको श्री कह सकते हैं, न श्री श्री। श्री अर्थात श्रेष्ठ होते हैं देवताएं। श्री लक्ष्मी, श्री नारायण उनको कहा जाता है। उन्हों को बनाने वाला कौन? श्री श्री शिव बाबा को ही कहना चाहिए। देखो आजकल तो अपने आप को ही अहम शिवोहम, अहम ब्रह्मास्मि, श्री 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 1008, हाँ, क्या क्या नहीं कहलाते हैं। तो बाप भूले सिद्ध कर बताते हैं, तुमने इतने गुरु किए फिर भी ऐसा ही होगा, तुम फिर वही गुरु आदि करेंगे।
ब्रह्मा बाबा ने भी 12 गुरु किए। हर मनुष्य आत्मा देखो कितने कितने मठ पंथ आश्रम गुरुओं के पास भटक कर और फिर बाबा के पास आते हैं। तो बाबा कहते हैं फिर भी वही गलती करोगे, फिर वही गुरु आदि करेंगे, चक्र फिर वही रिपीट होगा। जब तुम स्वर्ग में रहते हो तो वहाँ हो सुख धाम में, पवित्रता सुख शांति सब वहाँ है, वहाँ झगड़ा आदि होता नहीं। यहाँ देखो कला क्लेश का युग है ना, इसलिए कलयुग बोलते हैं। कल युग मशीनी युग है, आयरन एजेड बाबा बोलते हैं ना, तो वहाँ झगड़ा आदि होता नहीं है। बाकी इतने सब शांति धाम में चले जाते हैं। भल सतयुग को लाखों वर्ष कह देते हैं। बाप कहते हैं लाखों वर्ष की बात है ही नहीं, यह तो 5000 वर्ष की बात है। कहते भी हैं मनुष्य के 84 जन्म, दिन प्रतिदिन सीढ़ी नीचे उतरते तमो प्रधान बनते जाते हैं। तो बाप समझाते हैं यह भी ड्रामा बना हुआ है। एक्टर्स होकर ड्रामा के क्रिएटर डायरेक्टर मुख्य एक्टर को न जाने तो क्या कहेंगे। बाप कहते हैं इस बेहद के ड्रामा को कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते हैं। यह बाप आकर समझाते हैं। कहते भी हैं शरीर लेकर पार्ट बजाते हैं तो नाटक हुआ ना। नाटक के मुख्य एक्टर्स कौन हैं? कौन है मुख्य एक्टर? इस बेहद नाटक का मुख्य एक्टर कौन है? कोई बता नहीं सकेंगे। अभी तुम बच्चे जानते हो यह बेहद का ड्रामा कैसे जो मिसल चलता है। बाबा एक्टिंग करते हैं नहीं करते हैं? बाबा देखो किराए का तन लेकर आते हैं और फिर अपना पार्ट बजाते हैं, और भगवान भगवती अपने जैसे श्री लक्ष्मी श्री नारायण को बनाते हैं, है ना? तो मुख्य एक्टर्स कौन हैं? बाबा कहते हैं ये कोई नहीं जानता, कोई बता नहीं सकते हैं। हमारा पार्ट कैसा है? बाबा का तो देखो स्पेशल अपीयरेंस है, गेस्ट अपीयरेंस, लेकिन कितना पावरफुल रोल है। तो हमें भी मुख्य बनना है नहीं बनना है, या साइड हीरो बनना है? क्या बनना है? जितना जो जीरो बनेंगे ना वो उतने हीरो बनेंगे। तो बाबा कहते हैं अभी तुम बच्चे जानते हो यह बेहद का ड्रामा कैसे जो मिसल चलता है, टिक टिक होती रहती है। मुख्य है ऊंचते ऊंच बाबा जो आकर समझाते भी हैं और सर्व की सदगति भी करते हैं। ये है सबसे मुख्य पार्ट, मुख्य एक्टर। बाबा कहते हैं खुद आकर मैं समझाता हूँ और सबकी सदगति भी करता हूँ। सतयुग में दूसरे कोई होते नहीं, बहुत थोड़े हैं। वह थोड़े जो होंगे उन्होंने सबसे जास्ती भक्ति की होगी। तुम्हारे पास प्रदर्शनी व म्यूजियम में आएंगे वह जिन्होंने बहुत भक्ति की है। ढूंढते ढूंढते पहुँच जाएंगे, अपने आप खींचे चले आएंगे। एक शिव की भक्ति करना, इसको कहा जाता है अव्यभिचारी भक्ति। फिर बहुतों की भक्ति करते व्यभिचारी बन पड़ते हैं। अभी तो बिल्कुल ही तमो प्रधान भक्ति है, पहले सतो प्रधान भक्ति थी, फिर सीढ़ी उतरते तमो प्रधान बने हैं। ऐसी हालत जब होती है तब बाप आते हैं सबको सतो प्रधान बनाने। इस बेहद के ड्रामा को भी तुम अभी जानते हो। तो बाबा का पार्ट रोल साकार में आने का बाबा कहते हैं वो इस समय होता है। कब होता है? जब सारी आत्माएं तमो प्रधान बन जाती हैं, फिर बाबा आते हैं सतो प्रधान बनाने। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, बेहद बाप से बेहद का वर्षा लेने के लिए पावन जरूर बनना है। जब अभी पवित्रता का वर्षा लो अर्थात कामजीत बनो, तब जगत जीत बन सकेंगे। दूसरा, बेहद बाप से पढ़ाई पढ़कर स्वयं को
कौड़ी से हीरे जैसा बनाना है, बेहद का सुख लेना है, नशा रहे। मनुष्य से देवता बनाने वाला बाप अभी हमारे सम्मुख है, अभी है हमारा यह सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल। वरदान, ज्ञान संपन्न दाता बन, सर्व आत्माओं के प्रति शुभ चिंतक बनने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी भव। ज्ञान संपन्न दाता बन, सर्व आत्माओं के प्रति शुभ चिंतक बनने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी भव। बाप दादा समझाते हैं, शुभ चिंतक बनने का विशेष आधार शुभ चिंतन है। शुभ चिंतक बनने का विशेष आधार शुभ चिंतन है। जो व्यर्थ चिंतन व पर चिंतन करते हैं वह शुभ चिंतक बन नहीं सकते। यदि वेस्ट चल रहा है, दूसरों की बातों का चिंतन कर रहे हैं, दूसरे के बारे में चिंतन कर रहे हैं, तो कैसे शुभ चिंतन करेंगे? शुभ चिंतन नहीं करेंगे तो शुभ चिंतक बन भी नहीं सकते। शुभ चिंतक मणियों के पास शुभ चिंतन का शक्तिशाली खजाना सदा भरपूर होगा। भरपूरता के कारण ही औरों के प्रति शुभ चिंतक बन सकते हैं। शुभ चिंतक अर्थात सर्व ज्ञान रत्नों से भरपूर ऐसे ज्ञान संपन्न दाता ही चलते फिरते हर एक की सेवा करते श्रेष्ठ सेवाधारी बन जाते हैं। कल की अव्यक्त वाणी थी ना। संकल्प, संकल्प कैसे हो? श्रेष्ठ हो, शुद्ध हो, शुभ हो। तो बाबा कहते हैं शुभ चिंतक का मतलब क्या? जो सर्व ज्ञान रत्नों से भरपूर हो, और जो ज्ञान रत्नों से भरपूर होगा वो औरों को ज्ञान धन दान जरूर करेगा। तो ऐसे ज्ञान संपन्न दाता ही चलते फिरते हर एक की सेवा करते श्रेष्ठ सेवाधारी बन जाते हैं। तो संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क, हर तरीके से सर्व की सेवा करना, ये है श्रेष्ठ सेवाधारी शुभ चिंतकों का कर्तव्य। तो नो व्यर्थ चिंतन, क्या करना है? स्वचिंतन, परमात्म चिंतन और शुभ चिंतन। स्लोगन है, विश्व राज्य अधिकारी बनना है तो विश्व परिवर्तन के कार्य में निमित्त बनो। विश्व राज्य अधिकारी बनना है तो विश्व परिवर्तन के कार्य में निमित्त बनो। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, ये है ना हमारा स्लोगन, नारा यही है। तो स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, जब इस कार्य में हम निमित्त बनेंगे तो विश्व राज्य अधिकारी बनेंगे। ये थी मुरली आज की। रिवाइज करने के लिए पॉइंट, कौन है हम? 5 बातें आज की मुरली से। कौन है हम? पहला, सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल के भांति है, सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल, उसके सदस्य हैं हम। दूसरा, काम जीत जगत जीत, तो काम जीत, कामना जीत, जगत जीत, विश्व जीत। तीसरा, बेहद ड्रामा के एक्टर। कैसे एक्टर? मुख्य एक्टर बनना है हमें भी। बाबा तो है ही, तो बाबा के बाद कौन? श्री लक्ष्मी श्री नारायण तो हैं ही, तो मुझे भी, तो मैं भी बेहद ड्रामा का मुख्य एक्टर। चौथा, शुभ चिंतक, और 5वां, विश्व परिवर्तक। ओम शांति। चुप रहना चाहे हम, ये